आपके साथ के राणा कवरेज 18 देख रहे हैं आप। आज मंदिर के सामने जिन बातों को मैं कहने जा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि उन बातों में सिर्फ मंदिर ही सहारा है, भगवान ही सहारा है। सरकारें कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तब भी सरकार ने कई तरह के वादे किए थे मजदूरों से, उनकी नौकरी को लेकर, उनके रोजगार को लेकर। लेकिन हकीकत क्या कहती है, उस हकीकत को समझना बेहद जरूरी है। वादों में और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है। आखिर किस तरह से अभी भी पलायन करने वाले मजदूर अपनी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर हैं और किस तरह से गरीबी की रेखा से वो और नीचे चले गए हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए जो हाल ही में रिपोर्ट आई है और उसने जो अपने आंकड़े पेश किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। और उन्हीं आंकड़ों के माध्यम से हिंदुस्तान में रोजगार और साथ में नौकरियों के हालात को समझिएगा इस रिपोर्ट के सहारे। रोजगार और लोगों की आय से जुड़ी जो रिपोर्ट आ रही है उससे पता चलता है कि कोरोना के बढ़ते मामले गरीबों की दुश्वारियों में और इजाफा ही करेंगे। रिपोर्टों के मुताबिक 23 करोड़ अतिरिक्त लोग राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की आय के स्तर के नीचे जाकर गरीबी में फंस चुके हैं। इनमें यह कहा गया है कि बेहद गरीब परिवारों से इस मुसीबत में काफी कर्ज लिया है। साथ ही यह कर्ज ऊंचे ब्याज पर साहूकारों से लिया गया है। बता दें, मनरेगा में काम करने वालों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बीबीसी की एक रिपोर्ट में जब बीबीसी के संवाददाता ने बिहार में ग्रामीण समुदायों के बीच काम करने वाले अबोध कुमार से बात की तो उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों को नाक के बराबर काम मिला है। वह कहते हैं, भूखमरी तय है, गांव में कोई काम नहीं है, मनरेगा यहाँ काम नहीं करता, लोगों के पास जॉब कार्ड नहीं है, उन्हें मनरेगा पर भरोसा नहीं है, इसकी मजदूरी समय पर मिलती ही नहीं, यहाँ कोई स्कीम काम नहीं करती। बता दें, सरकार ने मई और जून में फ्री राशन देने का ऐलान किया था, लेकिन यह काफी नहीं है। 1 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक 2020 से 21 में 11.17 करोड़ लोगों ने मनरेगा के तहत काम हासिल किया था, जबकि 2019 से 20 में इसके तहत 7.88 करोड़ लोगों ने इसका काम किया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्टडी बताती है कि देश के अंदर एक ही जगह से दूसरी जगह जाकर काम करने वाले 95% मजदूरों का काम लॉकडाउन के दौरान छिन गया। मनरेगा का लाभ सिर्फ 7% लोगों को मिला। बता दें, 12 मई को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से पिछले साल कोरोना की पहली लहर में गांव लौटे 40 लाख प्रवासी मजदूरों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चल पाया है। पिछले साल मार्च 2020 में सरकार ने ऐलान किया था कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर महीने अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल फ्री मिलेगी। साथ ही जून 2020 में सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का ऐलान किया था, जिसमें काम देने के लिए यह स्कीम गांव लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई थी और इस स्कीम में 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन से शुरू हुई थी। बता दें, इसका मकसद देश के 6 राज्यों में 116 जिलों के ग्रामीण इलाकों में रोजगार देना और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बता दें, स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के स्वैच्छिक रिसर्चरों की एक स्टडी के मुताबिक 1 साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर जिस तरह असहाय थे, ठीक यही स्थिति 2020 में लगी लॉकडाउन में भी देखी गई थी। बता दें, रिपोर्ट में कहा गया कि शहरों में फंसे या गांव लौट चुके मजदूरों में से 81% ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन या प्रतिबंधों से काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया था। साथ ही रिपोर्ट में यह कहा गया कि इनमें से सिर्फ 68% लोगों ने कहा कि उन्हें पिछले महीनों में किए गए काम का पूरा या थोड़ा भुगतान हुआ। प्रवासी मजदूरों को बेरोजगारी के साथ राशन कार्ड जैसे सामाजिक सुरक्षा के उपायों की नाकामी और मनरेगा में काम न मिलना प्रवासी मजदूरों के लिए समस्या बना हुआ है। तो वहीं यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार की ओर से जारी राहत फंड का पैसा प्रवासी मजदूरों को कब और कैसे दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए कवरेज 18।